यात्रा चल रही है। जो कांवड़ यात्री हैं सबको शुभकामनाएं हैं। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए कठिन साधना करते हैं और बड़ी मात्रा में जल ले करके इतनी लंबी दूरी तय करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी उनके सारे मनोरथ सिद्ध करें और कांवड़ यात्रा को लेकर के कोई असुविधा ना हो। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो भी जरूरी कदम है सुरक्षा के, व्यवस्था के, यातायात के, वह सब सरकार ने उठाए हैं। सभी स्थानों पर व्यवस्थाएं की। सर, आपने कहा था कि राहुल गांधी जेल जाना चाहते हैं, क्या वक्त तक जाएंगे? ये तो देखिए, जमानत जो होता है, जब जमानत निरस्त कर देगी उस दिन जेल चले जाएंगे। जैसे उनको जेल की याद आ रही है तो जेल की जो याद आ रही है वह जेल जाने वाले काम किए हुए हैं कि मानी न्यायालय को निर्णय लेना है, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जमानत पर है, जिस दिन जमानत निरस्त करेगी, जिस दिन उनको सजा होगी उस दिन उनकी जेल की यात्रा शुरू होगी। लेकिन लगातार पराजय दर पराजय से कांग्रेस को उतराई हुई है। पूरा नॉर्थ ईस्ट इस समय भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के पास है। और जिस प्रकार से हमारे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के बारे में टिप्पणी की है, ये उनकी हताशा का परिचय है। सर, दूसरा सवाल ये है कि आजम खान साहब सत्ता में रहे, उनका चाबुक चला, कौन सा चाबुक था? और पूरे मुजफ्फरनगर से के दंगों से लेकर के अगर हम कहें कि बनारस तक के दंगे होते थे या प्रदेश में कहीं कुछ होता था तो उसके पीछे अगर कोई रहता था जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, जो अन्याय किया जाता था, उसके सबके पीछे समाजवादी पार्टी की, चाहे श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार रही हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रही हो, उन्होंने वह सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए। लेकिन आज डाक के 3 पास। सर, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का बाजार घर में आपका नाम चल रहा है, सर क्या कहना है? हाँ, मुझे कोई बताया है कि, और मैं आपको भी बताया दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो कोई भाजपा का कार्यकर्ता होगा, किसी प्रदेश से होगा। प्रदेश का जो अध्यक्ष होगा वो भी भाजपा का कार्यकर्ता होगा, प्रदेश के किसी जिले से। प्रथम आपका नाम चलता है, आप लोग चलाते हैं, कोई चलाते हैं। सर, उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों के अंदर गीता के श्लोक पढ़ाए, क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसी? ये श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने का जो भी निर्णय मुझे मालूम नहीं है, अगर लिया गया है बहुत सराहनीय है। अभी उत्तर प्रदेश में जब इस पर विचार होगा तो देखेंगे, लेकिन अभी इस पर विचार नहीं हुआ है। लेकिन कहीं पर भी कोई अच्छा काम हो रहा है उसका स्वागत है। और पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार को बधाई। सपा सांसद कह रहे हैं कुरान और बाइबल भी पढ़ाई जानी चाहिए। वो तो कहेंगे पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उस कुरान और बाइबल पढ़ाने और पढ़ने वालों का अंतर है ना। वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य अलग है और जो कुरान और बाइबल के पीछे का उद्देश्य अलग है। तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। वह एक अगर कुरान को कहे वो इस्लाम को मानने वालों का धर्म ग्रंथ है और जो बाइबल है वो